नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो जिन स्टूडेंट को इंतजार था यूपी एलटी ग्रेड डिटेल नोटिफिकेशन का, तो फाइनली डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, उस पर हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? तो एग्जाम जो कंडक्ट कराता है वो यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। किसके लिए है? सबको पता है। पोस्ट का नाम क्या है? प्री ग्रेजुएट टीचर, दैट इज टीजीटी। ठीक है। टोटल वैकेंसीज जो आई थी वो आई थी 7466, जिसमें जो मेल के लिए जो वैकेंसी थी वो थी 4860 और फीमेल के लिए थी 2525। क्लियर है इतनी बात? जो इसमें पे स्केल है वो आपका 44,900 से लेकर लगभग 1.5 लाख तक है, जो लेवल 7, और ग्रेड पे इसमें कितना है? 4600 है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 28 जुलाई यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएंगे। अंतिम तिथि जो है वो 28 अगस्त है और करेक्शन की जो डेट है, संशोधन की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025 तक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एक इंपॉर्टेंट है कि एज लिमिट सबसे पहले एज ऑन 1 जुलाई 2025 मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है 40 साल। जन्म तिथि 2 जुलाई 1985 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो SC ST OBC सिर्फ किसके लिए? यूपी वालों के लिए प्लस 5 साल। ठीक है जी। PWD ये भी यूपी वालों के लिए प्लस 15 साल और एक्स सर्विसमैन इनकी सेवा के अनुसार छूट इन्हें मिलेगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो सिंपल है, आपका कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपकी बीएड होनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, ये सब आपके सब्जेक्ट है। उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके 2 एग्जाम होंगे, एक होगा आपका प्री एग्जाम और दूसरा होगा मेन एग्जाम। प्री एग्जाम जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और मेन एग्जाम जो होगा वो आपका रिटन होगा। तो जो आपका प्री एग्जाम है उसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का होगा। यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको 2 घंटे टाइम मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.33 पर रॉन्ग आंसर। जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी आपकी 1/3। अब बात करते हैं मेन रिटन एग्जाम की। ये आप तभी करेंगे जब आपका प्री जो है पास करने वालों को बुलाया जाएगा, यानी कि अगर आपका प्री क्लियर होता है तभी आप मेंस के लिए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन केवल मेंस के नंबरों पर आधारित होगा। प्री में 15 गुना छात्र मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस की मैं अगर बात करूं तो जनरल OBC EWS की जो एग्जाम फीस है वो है 100 और प्रोसेसिंग फीस है 25, तो टोटल हो गया 125। SC ST के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो है 40, प्रोसेसिंग फीस सबके लिए 25 है, तो वो हो गया 65। वहीं PWD की बात करें तो इनके एग्जामिनेशन फीस 0 है, इसकी सिर्फ प्रोसेसिंग फी है वो है 25। एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जाम फी 40, प्रोसेसिंग फी 25 और टोटल है 65। ठीक है जी। अब बात करते हैं मेंस के लिए। जो मेंस का जो एग्जाम है उसके लिए जो फीस ली जाएगी वो अलग से लिया जाएगा। ठीक है जी। जिसमें जनरल OBC EWS के लिए जो फीस होगी वो होगी 225, SC ST के लिए होगी 105 और PWD के लिए होगी 25 ओनली। ओके। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो करना है, OTR जो करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना ही करना है। तो सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो आपको वेबसाइट गिवन है, आप वहां जाकर कर सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। जो इसका प्रोसेस है वो आपको 4 स्टेप है। पहला है OTR से ऑथेंटिकेशन, उसके बाद क्वालिफिकेशन भरना, फी पेमेंट और फाइनल सबमिशन। ठीक है जी। आवेदन की हार्ड कॉपी फार्म में भेजने की जरूरत नहीं है, जब आयोग कहेगा तभी जमा करी जाएगी। उसके बाद कुछ रिजर्वेशन रूल हैं, आरक्षण के कुछ नियम हैं। यूपी के SC ST OBC EWS को ही रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, अदर स्टेट में कोई रिजर्वेशन नहीं है। अन्य राज्यों के रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को जनरल माना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हैंडीकैप कैंडिडेट्स को केवल वही पोस्ट मिलेगी जो सरकार द्वारा आइडेंटिफाई की गई है। क्लियर है इतनी बात? रिजर्वेशन का सिंपल है कि अगर आप यूपी से हैं, SC ST OBC EWS, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो उस केस में आपको जनरल माना जाएगा। ओके। एग्जाम इंस्ट्रक्शंस, आपको पेनल्टी है रॉन्ग आंसर पर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है जी। OMR जो शीट है उस पर केवल आपको काले बॉल पेन का प्रयोग करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको सिर्फ ब्लैक बॉल पेन यूज करना है।
3 कॉपी OMR होगी, जैसे पिंक होगी, मेन होगी, ग्रीन ऑफिस के लिए होगी और जो ब्लू होगी वो स्टूडेंट के लिए होगी। ठीक है जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, केवल प्रीलिम्स पास करने वाले मेंस में जाएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो भी डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको तैयार रखनी है। ठीक है। गलत जानकारी देने पर 5 साल तक डिबार किया जा सकता है। ठीक है जी। आपने अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है तो आपको 5 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। मैथमेटिक्स, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो मैथमेटिक्स, ये सबको पता है कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड होनी चाहिए, ये आपका तीनों का क्राइटेरिया है। अब बात करती हूँ साइंस और बायोलॉजी के लिए मेन क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे किसके लिए, बायोलॉजी के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन बायोलॉजी स्ट्रीम। क्लियर है इतनी बात कि ग्रेजुएशन किस में होनी चाहिए, बायोलॉजी स्ट्रीम में होनी चाहिए, यानी कि आपने जूलॉजी बॉटनी अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ हो। क्लियर है। इसका मतलब है कि आपने बीएससी जो है वो बायोलॉजी ग्रुप से पढ़ाई की हो जिसमें जूलॉजी और बॉटनी शामिल रहे हो। ये क्लियर लिखा है। आपके पास ग्रेजुएशन में जूलॉजी और बॉटनी दोनों विषय होने चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। केवल जूलॉजी या केवल बॉटनी होने से आप इस पद के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी है तो यू आर एलिजिबल। थर्ड सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, चाहे आपके पास केमिस्ट्री है या कोई और सब्जेक्ट है, वो मैटर नहीं करता। आपके पास जूलॉजी बॉटनी होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स है और बॉटनी नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपके पास बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स है और जूलॉजी नहीं है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। सिर्फ आपके पास आपने जूलॉजी और बॉटनी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो। क्लियर है इतनी बात कि बीएससी जो है वो आपकी कहां से हो, बायोलॉजी ग्रुप से पढ़ाई की हो जिसमें जूलॉजी बॉटनी हो। क्लियर है इतनी बात। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन इन साइंस स्ट्रीम। तो यू मस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज योर सब्जेक्ट। आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो, दैट मीन्स यू मस्ट हैव स्टडी बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन योर बीएससी कोर्स। आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ हो। आप कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। चलो जी, आपने बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, थर्ड सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा है तो यू आर एलिजिबल। क्लियर है। सेम आपने फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी पढ़ा है तो आपके पास फिजिक्स भी है केमिस्ट्री भी है, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने वही है सेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो यू आर एलिजिबल। बट आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हुआ हो, थर्ड सब्जेक्ट आपका कोई भी हो वो मैटर नहीं करता, बट फिजिक्स जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो आपका कंपलसरी है। ठीक है जी। अब कौन कौन से एलिजिबल नहीं होते, चलो जी। अगर आपने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री प्लस बॉटनी प्लस जूलॉजी से करी और फिजिक्स नहीं है तब भी आप एलिजिबल नहीं है साइंस स्ट्रीम के लिए। इस केस में आप किसके साथ जा सकते हैं, बायो के साथ जा सकते हैं। ठीक है, इस केस में आप बायो के साथ जा सकते हैं। अब बात करें फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस, तब भी आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपने केमिस्ट्री तो पढ़ा ही नहीं। फिर बीएससी बायोलॉजी ग्रुप ओनली, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी और कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, तब सिर्फ आप बायोलॉजी ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है, साइंस के लिए नहीं है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है दोनों आपने ग्रेजुएशन में एज अ सब्जेक्ट पढ़े हुए हो तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द साइंस पोस्ट। इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ मस्ट बी इन योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है जी। तो ये थी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीजीटी साइंस एंड बायोलॉजी। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू फिल, आपको कैसे ये जो फॉर्म है फिल करना है। सबसे पहला जो स्टेप था वो वही था, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वो आप इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, पहचान पत्र आदि भरें, ओटीपी वेरिफिकेशन करें, सफलतापूर्वक ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा। ओटीआर करने में 72 घंटे यानी कि 72 घंटे पहले का अंतर रखें आवेदन से पहले, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आप इस वेबसाइट पर कर सकते हैं। सारा नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें, ठीक है जी। असिस्टेंट टीचर एलटीग्रेड 2025 वाला लिंक चुने, क्लिक करें अप्लाई पर, ठीक है। लॉगिन करें अपना ओटीआर नंबर से, ओटीआर डिटेल अपने आप फॉर्म में आ जाएगी। अब केवल जरूरी शैक्षिक योग्यता और पोस्ट की जानकारी भरनी होगी। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हो तो यस या नो टिक करें। उसके बाद फी पेमेंट, आपको फीस जमा करना है। फीस के लिए 3 विकल्प दिए जाएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई एंड अदर ऑप्शन। फीस जमा होते ही एक पेमेंट स्लिप निकलेगी, उसका आपको प्रिंट जरूर रखना है। स्टेप 4 फाइनल सबमिशन एंड प्रिंट। फी जमा होने के बाद फॉर्म अपने आप सबमिट हो जाएगा। अब प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म का प्रिंट ले, इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो ध्यान रखने का। बिना फीस के फॉर्म अधूरा माना जाएगा।
एक ही व्यक्ति 2 बार अप्लाई ना करे। जो एक कैंडिडेट है वो 2 बार अप्लाई नहीं कर सकता। सिग्नेचर और फोटोग्राफ स्पष्ट और सही अपलोड करें। आवेदन में गलती होने पर केवल एक ही बार सुधार की अनुमति मिलेगी, आप बार-बार उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। तो आपको एक ही बार सुधार की अनुमति मिलेगी, बार-बार आप करेक्शन नहीं कर सकते और एक स्टूडेंट 2 बार अप्लाई नहीं कर सकता। और कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, देख लेते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ओटीआर जो है वो ज़रूरी है, बिना ओटीआर नंबर के आवेदन पूरा नहीं होगा। तो ओटीआर करना है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। एक ही जानकारी अंतिम मानी जाएगी, जैसा नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, जाति आदि जो ओटीआर में भरा गया है वही जानकारी आवेदन फॉर्म में अपने आप आ जाएगी, तो वही मानी जाएगी फाइनल। अगर इनमें कोई बदलाव करना है तो ओटीआर डैशबोर्ड में पहले सुधार करें, वरना सुधार की अनुमति नहीं मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म एडिट, फॉर्म सबमिट करने के बाद एक ही बार आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, बार-बार नहीं मिलेगा। अगर आप फेक या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपकी मिलती है फॉर्म में, अगर किसी ने गलत जानकारी दी या फर्जी दस्तावेज लगाए, तो उसकी भर्ती जो है वो रद्द कर दी जाएगी और उसे 5 साल तक बैन कर दिया जाएगा, यानी कि डिबार कर दिया जाएगा, वो एग्जाम नहीं दे सकता। नो डॉक्यूमेंट सबमिशन इनिशियली, प्रारंभिक परीक्षा में दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्यूमेंट केवल चयन के बाद मांगे जाएंगे। रिजर्वेशन रूल स्ट्रिक्ट है कि सिर्फ यूपी के मूल निवासी को ही आरक्षण मिलेगा, बाकी अन्य स्टेट से जो है उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। अन्य राज्यों के एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों को जनरल माना जाएगा और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेन एग्जाम के अंकों पर आधारित होगा, ना कि प्रीलिम्स के। तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन ये है, आपको अपनी जो इंफॉर्मेशन फिल करनी है वो आपको सही करनी है। अगर कुछ गलत होता है तो आपको एक ही बार करेक्शन का मौका मिलेगा। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं, सही डॉक्यूमेंट्स लगाएं और एक बच्चा एक ही टाइम पर एक ही फॉर्म फिल कर सकता है, वो 2 बार फॉर्म फिल नहीं कर सकता। तो ये थी डिटेल नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।